ये बुक समरी आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी, क्योंकि आपकी हर छोटी सी भूल, हर भूला हुआ नाम, हर गुम हुई चाबी कोई संयोग नहीं है। ये उन इच्छाओं और डरों का दर्पण है जिन्हें आपने अपने भीतर गहरे दफन कर दिया। यह महज जानकारी नहीं, यह आत्म जागरूकता का एक खौफनाक रास्ता है जो आपकी रूह को थाम सकता है। आपकी आदतें, आपका मन, आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने बिखर जाएगी, जैसे कोई पुराना पर्दा फट जाए और सच्चाई की चकाचौंध रोशनी अंधेरे को चीर दे। फ्रायड कहते हैं कि हर भूल के पीछे एक मकसद छिपा है। क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब कोई नाम आपकी जुबान से फिसल जाता है? वो नाम ही क्यों? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या आपके दिल की कोई अनकही चीख? स्वागत है आपका बुक नाइट्स में। आज की ये बुक समरी काफी अलग होने वाली है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए, जब आप कोई चीज रखने के बाद उसे खोजते रह जाते हैं, तो क्या वह सिर्फ लापरवाही है? नहीं, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण छुपा है जो आपके मन की गहराइयों से पुकारता है। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी किसी बेहद खास व्यक्ति का नाम भूलने की कोशिश की है? नहीं ना? लेकिन जो व्यक्ति आपको किसी वजह से परेशान करता है या जिसके साथ कोई भावनात्मक उलझन है, उसका नाम याद रखना अचानक मुश्किल हो जाता है। फ्रायड कहते हैं, यह भूल नहीं, यह आपके दबाए हुए दिल की चीख है। मान लो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने सब तैयारी कर रखी है, फिर भी ऐन वक्त पर आप अपने रिज्यूमे की कॉपी घर पर भूल जाते हो। क्यों? आप कहोगे, गलती हो गई, जल्दी में था। लेकिन उस पल की घबराहट को याद करो, क्या वह सिर्फ जल्दबाजी थी? फ्रायड कहेंगे, नहीं, यह तुम्हारे अंदर का डर बोल रहा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यही डर रिज्यूमे को घर पर छोड़ आया। क्या आप उस डर को अब महसूस कर पा रहे हैं? ये सिर्फ छोटी गलतियां नहीं हैं, ये हमारे अवचेतन मन की शक्तिशाली हरकतें हैं जो हमें बार बार जगाने की कोशिश करती हैं। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर की, जो हमारे दिल को झकझोर देते हैं। फ्रायड बताते हैं कि कई बार इंसान कुछ ऐसा बोल देता है जो वह असल में सोच रहा होता है, लेकिन समाज के डर से वह बात बाहर नहीं लाता। पर जब उसकी जुबान फिसलती है, सच्चाई बाहर आ जाती है, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी से जलता है लेकिन ऊपर से दोस्ती निभा रहा है, तो एक दिन अचानक उसकी जुबान पर आ जाता है, तू तो हमेशा, मतलब तू भी बढ़िया कर रहा है। वह तू भी क्या था? वह जलन थी जो दिल में दबी थी और जुबान पर फिसल गई। इसे फ्रायड कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, और यह हमारे अंदर की सच्चाई की एक झलक होती है जो हमें चौंका देती है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, हमें अपनी इन गलतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमारे अंदर छुपे डर, दबाव और इच्छाओं की आवाज है जो चुपके से पुकार रही है। इनसे बचना नहीं है, इन्हें समझना है, क्योंकि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को नहीं पहचानोगे, तब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे। और अगर आप खुद को नहीं जानते, तो जीवन में वह सुकून, वह क्लैरिटी कैसे आएगी जिसकी तलाश हर किसी को है। अब यहां आता है असली सवाल जो शायद आपके मन को बेचैन कर दे। क्या हम इस अंदर के मन को बदल सकते हैं? उत्तर है हां, पर उसके लिए पहली सीढ़ी है ईमानदारी। अपने आप से वह गहरी, कच्ची ईमानदारी जो डराती भी है और आजाद भी करती है। गलतियों को नजरअंदाज मत करो, उन्हें पहचानो। हर भूल के पीछे अपने अंदर झांको, उस अंधेरे में जहां जवाब छुपे हैं। फ्रायड कहते हैं, हम अपने बारे में जितना छुपाते हैं उतना ही परेशान रहते हैं। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते जा रहे हो, अगर आप सोचते हो पता नहीं क्यों यह सब मेरे साथ होता है, तो अब उस दर्द को महसूस करो और समझो यह सब बाहर नहीं, अंदर से हो रहा है। और जब तक हम अपने अंदर के कारणों को नहीं पकड़ेंगे, हम बाहरी कारणों को दोष देते रहेंगे और जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी, जैसे कोई ठहरा हुआ तालाब। फ्रायड कहते हैं, हम जो कुछ भूलते हैं वह अक्सर हमारे मन की अंदरूनी तकलीफ या डर से जुड़ा होता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी का नाम जिसे आप पसंद नहीं करते बार बार भूलते हुए पकड़ा है? या कोई वादा जिसे आप निभाना नहीं चाहते लेकिन निभाना आपकी मजबूरी है, वह बार बार भूल जाते हैं? इसे फ्रायड कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी जानबूझकर भूलना।
हमारा अवचेतन मन हमें उस चीज से बचाने की कोशिश करता है जिससे हमें दर्द, तनाव या झिझक होती है। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन मन में इच्छा नहीं थी। आपने प्लान बनाया, सब तय किया, लेकिन उस दिन क्या हुआ आपको याद ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे मैं बहुत बिजी था, लेकिन उस पल की हल्की राहत को याद करो। क्या वाकई, या फिर अंदर ही अंदर आप इस मिलने से बचना चाहते थे? यही है मन का खेल, यही है साइकोपैथोलॉजी जो हमें बार बार हैरान करती है। अब सवाल यह है, हम कुछ बातें तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें जिंदगी भर याद रखते हैं। क्यों? एक बचपन की डांट या कोई छोटी सी शर्मिंदगी आज भी जहन में ताजा है, जैसे कोई पुराना जख्म जो अब भी टीसता हो। फ्राइड कहते हैं क्योंकि उस घटना में इतना भावनात्मक चार्ज होता है कि वह हमारे अंदर गहराई तक बैठ जाती है। हम जितना किसी चीज से जुड़े होते हैं या डरते हैं, उसकी याद उतनी ही पक्की होती है। तो यह भूलना सिर्फ भूलना नहीं, यह एक फिल्टर है। आपका मन वह यादें ही रखता है जो उसके लिए जरूरी है, चाहे खुशी की हो या तकलीफ की। अब जरा गहराई में चलें। मान लीजिए आपने अपने किसी प्रिय को खोया और अब आप उससे जुड़ी बातें भूलने लगे हैं। क्या यह दुख कम हो गया है? नहीं, यह मन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो आपको दर्द से बचा रहा है, लेकिन उस दर्द को महसूस करो। क्या यह भूलना समाधान है, या फिर यह दर्द का जहर अंदर जमा हो रहा है जो किसी दिन कहीं और से फूट पड़ेगा? इसीलिए फ्रायड चेतावनी देते हैं, अगर आप भूलते रहेंगे तो वह चीजें किसी और रूप में लौट कर आएंगी, चिंता, गुस्सा या अवसाद बनकर। तो अब सवाल यह है, हम इससे कैसे निपटे? पहला कदम है अपनी भूलों को पकड़ना सीखो। क्या मैं बार बार किसी खास काम को भूलता हूं? क्या कुछ बातें हर बार भूलने लगती हैं जब मैं तनाव में होता हूं? क्या मेरी भूलें मेरी भावनाओं से जुड़ी हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है आपका मन कुछ कह रहा है। उसे सुनिए, उसकी पुकार को अनदेखा मत करो। अपने मन के पैटर्न्स पहचानिए। इमोशनल जर्नलिंग शुरू करें। दिन में एक बार बैठकर सोचिए, आज मैंने क्या भूला और क्यों। जब भी कोई चीज भूलने लगे, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सच में भूलना चाहता हूं? यह तकनीकें आपको अपने अवचेतन मन से जोड़ेंगी और धीरे धीरे आपके भीतर की गड़बड़ियां साफ होने लगेंगी, जैसे कोई कोहरा छंटने लगे। अगर आपने इन भूलों की गहराई को न पहचाना, तो आप पूरी उम्र खुद को भुलक्कड़, कमजोर या नालायक मानते रहेंगे, जबकि असली वजह कुछ और ही थी। आपका अनजाना डर, दबी हुई भावनाएं या अधूरी इच्छाएं। मत भूलिए, मन कभी खाली नहीं होता। वो जो छिपाता है वही बनता है आपकी पहचान। हमारे बोलने की प्रक्रिया सिर्फ मुंह और दिमाग की नहीं होती, ये तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, हमारे छुपे हुए मन की कहानी होती है जो हर शब्द में उभरती है। फ्रायड कहते हैं कि जब हमारी जुबान फिसलती है तो वह हमारे छुपे हुए विचार, दबे हुए इमोशंस और अनकहे डर का संकेत होता है। मतलब जो हम नहीं बोलना चाहते वही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वह बात इतनी देर से अंदर दबी है कि अब वह किसी भी रास्ते से बाहर आने को बेताब है। मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। आप कहने वाले थे, तू तो मजाक बहुत अच्छा करता है, लेकिन मुंह से निकल गया, तू तो हमेशा झूठ बोलता है। फिर आप झेपते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, मुंह फिसल गया यार। लेकिन उस पल की घबराहट को महसूस करो। क्या वो जो फिसला वो सच नहीं था? क्या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि वह दोस्त सच्चा नहीं है? बस वही बात थी जो दब नहीं पाई। अब यहां आता है भावनात्मक जोर। जब आप किसी से नाराज होते हैं पर आपको लगता है कि नाराजगी दिखाना ठीक नहीं, तब आपका दिमाग चुप रहता है, लेकिन मन एक मौका ढूंढता है और जैसे ही मौका मिलता है जुबान फिसलती है। यह जुबान की गलती नहीं, यह उस दबे हुए दर्द, गुस्से या जलन की जीत होती है। इसीलिए फ्रायड कहते हैं, स्लिप ऑफ द टंग इज नेवर जस्ट अ स्लिप, इट इज द ट्रुथ स्ट्रगलिंग टू कम आउट। यह सवाल बड़ा जरूरी है। हमारा मन हमें ऐसी स्थिति में क्यों डालता है? क्योंकि हम सच्चाई से भाग रहे होते हैं, क्योंकि समाज, रिश्ते और मर्यादा के नाम पर हम अपने दिल की बात दबा देते हैं, लेकिन सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। फ्रायड कहते हैं, जो भावनाएं आप दबाते हैं
वह कभी ना कभी किसी और रूप में बाहर निकलेंगी। और जुबान फिसलना उसका सबसे साफ रूप है। सिर्फ बोलना ही नहीं, कई बार स्लिप ऑफ द टंग अलग अलग रूपों में आता है। किसी का नाम किसी और से जोड़कर बोलना, एक शब्द की जगह कोई और शब्द बोल जाना, किसी की तारीफ करते हुए असल में मजाक बन जाना, और हर बार हमारे अंदर का सच ही बोलता है। अगर आप हर बार इन स्लिप्स को मजाक समझकर टाल देंगे तो कभी अपने उस मन को नहीं समझ पाएंगे जो आपको भीतर से चला रहा है। एक झूठ बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, और एक सच बार बार दबाया जाए तो वो झरना बनकर फूटता है। इन स्लिप्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पहचाना जा सकता है। कैसे? जब भी जुबान फिसले तुरंत रुकिए और सोचिए, क्या वो बात आपके अंदर कहीं छुपी थी? बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, जर्नल रखो, दिन भर में कितनी बार ऐसा हुआ लिखिए। इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ इंक्वायरी से अपने सप्रेस्ड इमोशंस को समझिए। जब आप यह करना शुरू करेंगे, आपको अपनी खुद की आवाज सुनाई देने लगेगी, वह भी साफ और बिना डर के। आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए रात भर मेहनत करते हैं, सुबह तैयार होते हैं और अचानक यूएसबी घर पर भूल जाते हैं, या कोई जरूरी फॉर्म सबमिट करना है, आप सब कुछ तैयार करते हैं और फिर डेडलाइन मिस हो जाती है। अब सोचिए, उस पल का वह खालीपन, वह गुस्सा, आप खुद से इतना महत्वपूर्ण काम कैसे भूल सकते हैं? यहां फ्रायड हमें एक गहरी बात बताते हैं। कई बार हम वह काम जानबूझकर बिगाड़ते हैं जिसे करने से हमें अंदर ही अंदर डर या असहमति होती है। एक लड़का अपने इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो हर चीज तैयार करता है, सीवी, कपड़े, सवाल, सब कुछ। लेकिन इंटरव्यू के दिन वो अलार्म लगाना भूल जाता है। नींद खुलती है तो इंटरव्यू निकल चुका होता है। अब वो कहता है, ओह, कितनी बड़ी भूल हो गई। लेकिन उस पल की राहत को महसूस करो। क्या उसका मन सच में उस इंटरव्यू के लिए तैयार था, या फिर कहीं ना कहीं वह उस नौकरी से बचना चाहता था? यही है अनइंटेंशनल एक्शन, जहां आपकी गलती आपके मन की सच्चाई बोलती है। अब जरा गहराई में सोचिए, उस डर को महसूस करो। दुनिया में सबसे खतरनाक धोखा कौन सा होता है? वह जो कोई और देता है, या वह जो हम खुद को देते हैं? क्योंकि जब हम खुद को धोखा देते हैं, तब हम अपने सपनों से दूर होने लगते हैं, हम जिम्मेदारियों से बचते हैं, हम फैसलों से भागते हैं, हम कामों को बिगाड़ते हैं और फिर नाम देते हैं गलती। लेकिन सच्चाई यह है, हम खुद ही अपना रास्ता रोक रहे होते हैं। फ्रायड इस प्रक्रिया को कहते हैं पर प्रैक्टिस या फ्रॉडियन स्लिप ऑफ एक्शन। मतलब, जब हम कोई काम गलती से करते हैं, लेकिन उस गलती के पीछे हमारा दबा हुआ इरादा होता है। हमारा अवचेतन मन उस काम को रोकना चाहता है, या उससे डरता है, या उसे लेकर भीतर कोई विरोध होता है, और फिर मन एक ऐसा तरीका ढूंढता है जिससे आप खुद ही अपना काम बिगाड़ दो। अब सवाल यह है, आप कैसे पहचानें कि आप खुद को सबसे स्पॉटाइज कर रहे हैं? उस अंदर की बेचैनी को महसूस करो। यहां कुछ संकेत हैं। बार बार एक ही गलती होना, जरूरी कामों को टालते रहना, खुद को भूलने या गलतियां करने का बहाना देना, अचानक तनाव में आ जाना जब कोई मौका पास आता है। अगर यह चीजें बार बार हो रही हैं तो यह महज कोइंसिडेंस नहीं, यह एक पैटर्न है। अगर आप खुद को रोक रहे हैं तो उससे लड़ना नहीं, समझना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। हर गलती के बाद खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसे करना चाहता था? फियर को पहचानिए। क्या आप उस काम से डरते हैं? असफलता से? आलोचना से? इनर डायलॉग शुरू करें। लिखिए, सोचिए, मेडिटेट कीजिए और अपने मन से ईमानदारी से बात कीजिए। फॉरगिव योरसेल्फ। हर गलती का मतलब यह नहीं कि आप नालायक हैं। उसका मतलब है आपको खुद से दोस्ती करनी है। एक महिला फ्रायड के पास आती है और कहती है कि वह बार बार अपनी चाबियां घर में ही भूल जाती है। उसका पति हर बार गुस्सा होता है। फ्रायड पूछते हैं, क्या आप उस गुस्से से डरती हैं? वह कहती है, हां, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है। फ्रायड मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, यह आदत नहीं, यह प्रतिशोध है। आपका मन उस पति के कंट्रोल का विरोध कर रहा है, और यही विरोध उन चाबियों को भूलने में बदल जाता है। देखा आपने, उस साधारण सी भूल में कितना गहरा दर्द छुपा था। हमारी सबसे साधारण भूल के पीछे भी गहरी कहानी छुपी होती है। फ्रायड कहते हैं,
जो दर्द सहा नहीं जा सकता उसे दिमाग दफन कर देता है। रिप्रेस्ड मेमोरी का मतलब है ऐसी यादें जिन्हें हमने अपने होश से निकाल फेंका है क्योंकि वह हमें तकलीफ देती थी। यह बचपन की कोई चोट हो सकती है, कोई अपमान, कोई डर या फिर कोई ऐसी घटना जिसे समझना तब हमारे लिए संभव नहीं था। हमने उसे भुला दिया, लेकिन हमारा अवचेतन मन उसे आज भी जिंदा रखता है। उस पुराने दर्द को महसूस करो। आपका आज का गुस्सा, डर, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स, इन सब की जड़ें बचपन में होती हैं। फ्रायड कहते हैं, चाइल्डहुड इज नॉट पास्ट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। अब जरा सोचिए, उस अंदर की हलचल को महसूस करो। आपको बार बार ऐसा पार्टनर क्यों मिलता है जो आपको इग्नोर करता है? आप हमेशा अपनी काबिलियत पर शक क्यों करते हैं? आप भीड़ से क्यों डरते हैं? यह सब सिग्नल्स हैं कि आपके अंदर कोई बचपन का एक्सपीरियंस है जो अभी भी हीलिंग चाहता है। एक महिला फ्रायड के पास आती है और कहती है कि उसकी हर बार सांस फूलने लगती है जब कोई पुरुष तेज आवाज में बात करता है। उसे लगता है कि वह पैनिक अटैक का शिकार है। थोड़े से सेशंस के बाद उसकी रिप्रेस्ड मेमोरी सामने आती है। जब वो 5 साल की थी तब उसके पिता शराब के नशे में चिल्लाते थे, डराते थे। वो सब यादें उसने भुला दी थीं, लेकिन डर आज भी जिंदा था। देखा आपने, यादें भुलाना आसान है, लेकिन असर को मिटाना नहीं। हम अपने जख्मों को प्लास्टर से छुपा सकते हैं, लेकिन जो घाव मन के भीतर है उन्हें इग्नोर करना आत्मा को कमजोर करता है। रिप्रेस्ड मेमोरीज हमें अनकॉन्शियसली डिसीजंस लेने पर मजबूर करती हैं। किसी को ट्रस्ट ना करना, खुद को कमजोर समझना, किसी इमोशन से बचना, यह सब हमारे माइंड के अंदर प्रोग्राम्ड होता है और वह प्रोग्रामिंग बचपन में बनती है। कैसे पहचाने कि आपकी कोई रिप्रेस्ड मेमोरी है? बार बार रिपीटिंग पैटर्न्स जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फेलियर, गिल्ट, अनक्लेम फियर या एंजाइटी जिसे आप किसी वजह से नहीं जोड़ पाते। ब्लैंक पैचेस इन चाइल्डहुड, आपको कुछ स्पेसिफिक समय याद ही नहीं आता। स्ट्रांग इमोशनल रिएक्शंस, किसी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा या रोना। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको बार बार होती है तो समझ जाइए आपके मन में कुछ दबा हुआ है जो बाहर आना चाहता है। उस पुकार को सुनो। हमारे अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। तो करना क्या है? जागरूक बनो, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई इंटेंस इमोशन उठे, रुक जाओ, खुद से पूछो ये क्यों हो रहा है। जर्नल थेरेपी, रोज खुद लिखो बचपन की यादें, डर और फीलिंग्स। धीरे धीरे दबी हुई बातें ऊपर आएंगी। इनर चाइल्ड मेडिटेशन, अपने अंदर के उस बच्चे से मिलो जिससे दुनिया ने दूरी बना ली थी। प्रोफेशनल हेल्प, कभी कभी किसी ट्रेंड थेरेपिस्ट की मदद लेना भी हीलिंग का रास्ता खोल देता है। तब आप अपने आज को बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि रिप्रेस्ड मेमोरीज सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं, वो आपके आज के हर एक्शन में, हर थॉट में जड़ें जमा कर बैठी होती हैं। और जब आप उन्हें पहचानते हैं, आप अपने आप को दोबारा जन्म देते हैं। उस आजादी की कल्पना करो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, अरे सपने तो नींद में दिमाग के खेल होते हैं, कुछ भी दिखा देता है। लेकिन फ्रायड ने पूरी दुनिया को हिला दिया जब उन्होंने कहा, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। मतलब सपने हमारे अवचेतन मन का दरवाजा है, वो मन जिसमें हमारे डर, इच्छाएं, दबे हुए भाव, गुस्सा, प्यार सब छिपा होता है। जो बातें हम दिन में खुद से भी छुपा लेते हैं, वह रात में हमारे सपनों में सामने आ जाती है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो चुपके से मिलने आ जाए। फ्रायड ने बताया कि सपनों की एक अलग भाषा होती है, सिंबलिज्म की भाषा। सपनों में दिखाई देने वाली हर चीज का सीधा मतलब नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है। जैसे आप देखते हैं कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, यह असफलता का डर हो सकता है। आप खुद को नंगा पाते हैं लोगों के बीच, यह शर्म, गिल्ट या डर का संकेत है। आप किसी पुराने रिश्ते में वापस जाते हैं, शायद कोई अधूरी भावना अब भी जिंदा है। सपना साफ साफ नहीं बोलता, वो छुप छुप कर इशारों में, सिंबल्स के जरिए बात करता है। उस रहस्य को महसूस करो। एक युवक फ्रायड के पास आता है। वो कहता है, मैंने कई बार सपना देखा कि मैं अपने स्कूल के पीछे वाली सड़क पर भाग रहा हूं और कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फ्रायड उसका सपना सुनते हैं और पूछते हैं, क्या उस स्कूल में कोई घटना हुई थी जो आपको अब भी डराती है? वो चौंक जाता है और कहता है, जी, जब मैं 10 साल का था
तब मेरे एक टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने अपमानित किया था। उसका सपना उस ह्यूमिलिएशन को फिर से जी रहा था, क्योंकि उसका मन उस दर्द से कभी उबर नहीं पाया। देखा आपने, एक साधारण सा सपना कितना गहरा राज छुपाए बैठा था। जब आप सपनों को इग्नोर करते हैं तो आप खुद की आवाज को दबा रहे होते हैं, क्योंकि सपना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। सपनों में वह सब बातें सामने आती हैं जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर जाते हैं। आपका छिपा हुआ गुस्सा, आपकी अनकही इच्छाएं, आपका पुराना ट्रॉमा, आपकी फ्यूचर की डायरेक्शन, सब कुछ सपनों में झलकता है। अब सवाल यह है, सपनों को डिकोड कैसे करें? ड्रीम जर्नल रखो, सुबह उठते ही सपना लिख लो, समय के साथ पैटर्न समझ आने लगेंगे। सिंबल्स की मीनिंग सोचो, क्या यह सपना किसी रीसेंट इमोशन से जुड़ा है? फीलिंग्स पर ध्यान दो, सपना देखने के बाद कैसा महसूस हुआ? डर, गिल्ट, खुशी? रिपीट होने वाले सपने एनालाइज करो। बार बार आना मतलब मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया। फ्री एसोसिएशन मेथड, फ्राइड की यह मेथड है कि सपने में दिखे सिंबल को लेकर अपने मन में आने वाले पहले शब्दों को लिखो, उससे कनेक्शन निकलेगा। फ्राइड कहते हैं, ड्रीम इज अ डिसगाइज्ड फुलफिलमेंट ऑफ अ रिप्रेस्ड विश। मतलब हर सपना किसी न किसी दबे हुए इमोशन की पूर्ति का प्रयास है। आपका सपना आपको डायरेक्शन देता है, बस जरूरत है उसे समझने की। जब आप अपने सपनों की भाषा समझ जाते हैं तो आप अपने अंदर की सबसे गहरी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। उस सुकून की कल्पना करो। फ्रायड ने दुनिया को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई, देयर इज नो सच थिंग एज एन एक्सीडेंट इन स्पीच। मतलब जब आप बोलते समय गलती करते हैं, वो सिर्फ एक भूल नहीं होती, वो आपके अवचेतन मन का संकेत होती है। इसे ही कहा जाता है फ्रूडियन स्लिप। यह स्लिप हो सकती है किसी का नाम गलत लेना, कोई वाक्य अधूरा छोड़ देना, एक शब्द के बदले दूसरा बोल देना, या फिर कोई पर्सनल सीक्रेट गलती से जाहिर कर देना। आपका मन दो हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस माइंड जो आप जानते हैं, सोचते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड जो आप नहीं जानते लेकिन वो आपको कंट्रोल करता है। जब आप थक जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या इमोशनल होते हैं, तब कॉन्शियस माइंड कमजोर पड़ता है और तब अनकॉन्शियस अपनी बातें जुबान के जरिए बाहर भेजता है। एक महिला कहती है अपने फियांसे से, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपसे शादी कर रही हूं, आई मीन मेरे एक्स से नहीं। क्या हुआ यहां? वह कहना चाहती थी फियांसे, पर एक्स निकल गया। वो हंसी, फियांसे हंसा, पर उस स्लिप में उसकी कंफ्यूजन, उसका डर या कोई अधूरी फीलिंग जाहिर हो गई। उस पल की बेचैनी को महसूस करो। ऐसे ही एक व्यक्ति कहता है, मैं काम पर जा रहा हूं लेकिन मेरी बॉस, आई मीन मेरी बीवी बहुत डिमांडिंग है। क्या आप देख रहे हैं? यह मजाक नहीं होता, यह आपकी साइकिक लीकेज होती है। दोस्तों, हम अपने दिल की बातों को दबा सकते हैं, पर जुबान कभी कभी बिना इजाजत वो बात बाहर निकाल देती है। कभी कभी आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके शब्द खुद ब खुद तीर बन जाते हैं। कभी आप अपने मन की भावनाएं छुपा रहे होते हैं, लेकिन जबान से निकलने वाला एक शब्द सब उजागर कर देता है। तो क्या आप सच में जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, या फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड ही आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है? उस सवाल की गहराई को महसूस करो। एक छात्र इंटरव्यू में कहता है, सर, मैं इस कंपनी में मेहनत से काम करना चाहता हूं क्योंकि यह कंपनी मुझे चैलेंज करेगी, आई मीन शायद मुझे थोड़ा परेशान भी करेगी। इंटरव्यूअर मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन समझ जाता है इस छात्र के अंदर एंग्जाइटी है, डर है। देखा आपने, आपके शब्द आपका सीवी नहीं, आपका अनकॉन्शियस दिखाते हैं। कैसे पहचाने? अपनी लैंग्वेज स्लिप्स ऑब्जर्व करो। जब भी आप स्लिप करो, याद रखो वो स्लिप कोई बात छुपा रहा है। कॉन्टेक्स्ट देखो, उस समय आप किन इमोशंस में थे? डर, गुस्सा, प्यार। रिपीट होने वाली स्लिप को एनालाइज करो। कोई नाम बार बार स्लिप होना कोई वजह है। सेल्फ इंक्वायरी, खुद से पूछो, क्या मैं कुछ सप्रेस कर रहा हूं? फ्रायड कहते हैं, स्पीच इज नॉट रैंडम, इट्स साइकोलॉजिकल ट्रुथ इन डिस्गाइज। आपके शब्द सिर्फ बातें नहीं हैं, वो आपके भीतर के छिपे राज हैं, और अगर आप उन्हें समझना सीख जाए तो आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। उस राहत की कल्पना करो। फ्रायड ने दुनिया को हिलाकर रख दिया जब उन्होंने कहा,
हम जो सोचते हैं, करते हैं और महसूस करते हैं, उसका असली कंट्रोल हमारे अवचेतन मन के पास है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन जरा रुकिए, उस डर को महसूस करो। जो डर आपको बचपन में लगा था, वह आज भी आपकी चॉइसेस को कंट्रोल कर रहा है। जो इंसल्ट आप भूले नहीं, वह आज भी आपके ईगो को सेंसिटिव बना रहा है। जो अधूरी इच्छाएं दबा दी थीं, वो आज भी आपके सपनों में चीख रही हैं। आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका अनकॉन्शियस कर रहा है। सिम्टम्स नहीं, रूट्स को देखिए। हम अक्सर परेशान रहते हैं, मुझे बार बार गुस्सा क्यों आता है, मैं हर रिश्ते में इनसिक्योर क्यों हो जाता हूं, मैं बार बार प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं, मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाता। इन सवालों के जवाब बाहर नहीं, भीतर हैं। उस बेचैनी को महसूस करो। और फ्रॉइड की इस किताब ने हमें बार बार दिखाया है कि हमारे स्लिप्स, ड्रीम्स, हैबिट्स, भूल, बिहेवियर सब हमारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब हैं। जब तक आप सिम्टम्स को पकड़कर बैठे रहोगे, आप ठीक नहीं हो पाओगे। जब आप जड़ को पहचान लोगे, हीलिंग वहीं से शुरू होती है। सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं को जानना, यह कोई किताब पढ़ना नहीं है, यह साहस की परीक्षा है। आपको अपनी ही परछाइयों से मिलना पड़ता है, उन हिस्सों से जो आप छिपाते आए हैं, दूसरों से भी और खुद से भी। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पहचान लेते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। आप गिल्ट के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आप किसी और को दोष देना बंद कर देते हैं। आप अपने जीवन के असली मास्टर बन जाते हैं। फ्रॉइड ने ना हमें डराया, ना हमें ठीक करने का दावा किया। उन्होंने सिर्फ एक आईना थमाया, जिसमें हमने देखा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में ही छिपे हैं हमारे सबसे बड़े सच। स्लिप ऑफ टंग, सपनों की सिंबल्स, भूल जाना, गलतियां दोहराना, रिश्तों में पैटर्न्स, यह सब हमारे भीतर के रिप्रेस्ड इमोशंस की कहानी कह रहे हैं। जब आप अपने अनकॉन्शियस को नजरअंदाज करते हैं, तो वह आपको ड्रीम्स, स्लिप्स, गिल्ट, एंग्जायटी, डिप्रेशन के जरिए सिग्नल्स भेजता है। और अगर आप तब भी ना समझें, तो जीवन आपको ऐसे झकझोरता है कि आप रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। उस पुकार को सुनो। इसलिए अब वक्त है रुकने का और खुद की ओर देखने का। प्रैक्टिकल टेकअवेज। अब आगे क्या करें? सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू करें। हर दिन 5 मिनट खुद से सवाल पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? ड्रीम जर्नल बनाइए। सपनों को नोट करें, वो क्लूज हैं आपके मन की। ऑब्जर्व करें पैटर्न्स, बार बार कौन से लोग, मौके, बातें आपको ट्रिगर करती हैं। थेरेपी पर विचार करें, कोई एक्सपर्ट आपकी गहराई तक जाने में मदद कर सकता है। खुद से ईमानदार रहिए, भागिए मत। सवाल पूछिए, जवाब खुद में ढूंढिए। उस हिम्मत को महसूस करो। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, अगर आपको अपने भीतर झांकने की हिम्मत मिली हो, अगर जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया मिला हो, तो समझिए हमने अपना मकसद पूरा कर लिया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा चैनल बुक नाइट्स आपके लिए आगे भी दिमाग की परतें खोलने वाली बुक्स लेकर आएगा। उस उत्साह को महसूस करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।